स्टूडेंट्स, आज टॉपिक जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन में है इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू में हमारे पास क्या होता है। इंटरव्यू का अगर डेफिनेशन समझे तो इंटरव्यू मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है। क्या है? एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते हैं, यानी क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। यानी किसी भी विशेष परिस्थिति में या सामाजिक परिस्थिति में, जैसे हमें नौकरी करना है, कुछ करना, तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों जो व्यक्ति हैं आपस में क्या करते हैं, उत्तर और प्रत्युत्तर, यानी एक क्वेश्चन पूछेगा, एक उसका आंसर देगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में जो हमारे पास एक होता है, जो एक इंटरव्यूअर होता है यानी साक्षात्कार होता है, और एक इंटरव्यू होता है। क्लियर? तो दोनों हमारे पास इसमें होते हैं, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, यानी एक जो हमारे जो हमें इंटरव्यू हमारा लेता है और जो इंटरव्यू हम जिसका इंटरव्यू होता है। अब देखिए, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं पे अपन बात करते हैं। मीनिंग मैंने बता दिया, क्या है मीनिंग है इसका। अब अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो इंटरव्यू का उद्देश्य पूर्वक होता है, और इंटरव्यू हम ऐसे नहीं लेते। इंटरव्यू का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। पहली करेक्ट उद्देश्य होता है जो दोनों पक्षों को ज्ञात होता है। जैसे हमें किसी अगर पर्सन का इंटरव्यू है या वाइवा है, तो उसको मालूम है कि आज हमारा वाइवा होना है या हमारा आज इंटरव्यू होना है, तो ये किसी उद्देश्य के लिए रखा जाता है और जिसको दोनों पक्षों का इसका क्या होता है, ज्ञात होता है। किसका? इंटरव्यू का। दूसरा हमारे पास इंटरव्यू क्यों, यानी इंटरव्यू एक औपचारिक कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी पर्सन से, जैसे हमने मान लो सिलेक्शन कर लिया, अब हम उस स्टूडेंट्स की या उस एम्प्लॉय की हम देखना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे, बात करने की स्टाइल कैसे, तो हम इस इंटरव्यू के माध्यम से उसकी कम्युनिकेशन को का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। उसको हम उससे पहचान लेते, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, क्या है। तो इसलिए इंटरव्यू रखना आवश्यक होता है। इंटरव्यू के माध्यम से जो हमारा इंटरव्यूअर होता है के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी भी हमें प्राप्त हो सकती है। यानी जो हमारा इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू पर्सन जो हमें देता है, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो। मान लो किसी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे दिया, हमें उसकी डिटेल नहीं मालूम, पर अगर जब हम इंटरव्यू लेंगे तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम क्या रखते हैं, इंटरव्यू रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम इंटरव्यू क्यों रखते हैं। इंटरव्यू में हमारे पास क्या होता है कि हम आमने सामने बैठकर उससे कभी कभी हम क्या करते हैं, उससे हमें पॉजिटिव थिंकिंग पता चलती है कि जो पर्सन है हमारे पास वो किस थिंकिंग का है, पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी या निगेटिव थिंकिंग है। तो ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी हैं, इंटरव्यूअर की। किसकी है हमारे पास, इंटरव्यू की हमारी करेक्ट। आप देखिए, पर्पस टू होल्ड इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू को हम क्यों होल्ड करते हैं। ये हमें डेफिनेशंस हैं कुछ। इंटरव्यू इज द प्रोसीजर ऑफ डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन एंड ओरल रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज। ठीक है, इसके लिए हम ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको भेज दूँ, इनको पढ़ लीजिएगा। तो अभी हमने एक डेफिनेशन बताई। अब जो हमारे पास है कि हम इंटरव्यू को क्यों रखते हैं, इंटरव्यू क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है इसमें, पर्पस ऑफ इंटरव्यू टू होल्ड इंटरव्यू, यानी हम इंटरव्यू को क्यों रखते हैं, इंटरव्यू हमें क्यों रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है कि कार्य अथवा सर्विस में जो चयन हेतु योग्यता, सबसे पॉइंट है कि अगर हम किसी पर्सन को उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं, मान लो वो रिटन में पास हो गया, अब उसकी हमें क्या करना है, योग्यता है, पर हम उसके अनुभव और एवं कौशल के आधार पर योग्य अभ्यर्थी का क्या करते हैं, चयन करते हैं। हम उसका देखते हैं कि यार इस रिटर्न में तो अच्छा है, अब इससे हम बातचीत करेंगे, इसका बिहेव कैसा है, इसका बात करने के स्टाइल क्या है, तो हमें ऐसा पता चलेगा नहीं पेपर में, तो हम उसकी पेपर नॉलेज या रिटन नॉलेज स्कैन करेंगे, पर एक्चुअली वो पर्सन क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग कैसी है। तो जब तक हम किसी उससे बात नहीं करेंगे, एम्प्लॉय से बात नहीं करेंगे, या जो हमारा है उस पर्सन से बात नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम कोई थिंकिंग नहीं बना सकते। इसलिए हमें इंटरव्यू रखना आवश्यक हो जाता है। दूसरा हमारे पास, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजेशन, हम इंटरव्यू होल्ड रखने के कारण हमारे पास ये है कि मान लो हमारे पास दूसरा पॉइंट, हमारे पास जो पोस्ट है हमारे पास 20,
पर जो हमारे कैंडिडेट पास हुए कितने 90 कैंडिडेट पास हुए। अब हमको इन 90 कैंडिडेट्स में 20 कैंडिडेट्स बेस्ट कैंडिडेट्स निकालने हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट किसी के पास नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है पर वो हमारे लिए काम में फिट नहीं बैठता, उसके एक्सपीरियंस नहीं है या उसकी जो काम करने की स्टाइल है वो अच्छी नहीं, पर नॉलेज है उसके पास पर वो स्टाइल्स नहीं अच्छी नहीं। पर हमको क्या चाहिए, जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारी एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर्स में, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर में फिट बैठे, तो हम उस पर्पज में क्या करते हैं, उन पर्सन्स का क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर हम उन कैंडिडेट्स का क्या करते हैं, उन 20 कैंडिडेट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में फिट बैठते हैं उनको हम यहां से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसलिए भी इंटरव्यू रखना हमारे लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर हमारे पास दूसरा, जैसे हम किसी की स्टूडेंट्स कर्मचारी है तो हम उसका देखिए वर्किंग कंडीशन देखते हैं, उसका प्रबंधनीय कौशल यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस देखते हैं, उसके हम देखते हैं एटीट्यूड्स कैसा है। तो ये इंफॉर्मेशंस भी हमें किससे पता चलेगी, जब हम उसका इंटरव्यू लेंगे। उसका बैठने का तरीका क्या है, जब वो कमरे के अंदर इन हुआ तो उसका तरीका क्या है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन आप पर्सन के अंदर मल्टी टैलेंटेड पर्सन देखता है कि यार एक बंदा कैसे बात करता है, इसका बिहेव कैसा है, इसका बात करने का स्टाइल कैसा है। तो वो हर एक चीज़ पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंटरव्यू बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये हमारा था पर्पस ऑफ टू होल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू हम इसलिए इनको रखते हैं। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यू की क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टिप्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज हमारे पास क्या है, उद्देश्य, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है। देखिए इंटरव्यू का उद्देश्य हमारे पास क्या है कि हम किसी पर्सन से बात करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें उससे न्यू इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन हम उससे लेते हैं, नई इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त। तो एक तो पॉइंट हमारे पास क्या है कि न्यू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं, इंटरव्यू महत्वपूर्ण एक साधन है। दूसरा हमारे पास, जैसे हम रिसर्च के लिए हमारे पास इंटरव्यू बहुत आवश्यक है। अब रिसर्च के लिए इंटरव्यू आवश्यक कैसा है, जैसे हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी लेनी, तो हमने क्या किया, 100 लोग पर्सन्स को बुलाए और 100 पर्सन से अलग अलग बैठ के हमने बात की, उनसे साक्षात्कार किया, उनसे बातचीत की। तो हमें अपने प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू पता चली, यार मार्केट में लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या चाहते हैं। तो हम उसके बेस पे न्यू रिसर्च करके, न्यू कोई आइडियाज लेके हम अपने प्रोडक्ट में वो सुधार कर सकते हैं। इसलिए भी हमें न्यू रिसर्च के लिए न्यू, तो बाजार की मतलब मार्केट की जो कंडीशंस है उनको पता करने के लिए भी हमारे पास इंटरव्यू रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसमें कि अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें नई नवीन जानकारी तो प्राप्त होती है, साथ साथ वो जो हम चाहते हैं कि इवेंट जो घटनाएं हुई हैं उनमें कितनी सत्यता है, वो कितनी सत्य है, उनसे भी पता चला। हमने एक पर्सन से पूछा, 2 पर्सन, अगर जो चीज़ कॉमन निकल के आ रही उस कॉमन चीज़ को अपन देखेंगे कि सभी जितने भी हमारे पास पर्सन है उन सब ने एक बात कॉमन बोली, इसका मतलब इस घटना में या इस इवेंट में वो सत्यता है। तो इसलिए भी हमारे पास इंटरव्यू का उद्देश्य, ये भी इंटरव्यू का हमारे पास एक उद्देश्य है। दूसरा, हम किसी पर, दूसरा हमारे पास गुणवत्ता की जानकारी, इन क्वालिटी की, अगर हमें किसी पर्सन की जानकारी करना है तो हमने आपको बोला कि क्वालिटी, तो हमें कैसे पता चली कि उस पर्सन से जैसे हमने इंटरव्यू लिया, हमने पूछा भाई आपको कितना टाइम, कितना समय हो गया इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको निकालनी है। प्लस हम ये जानना चाहते हैं कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कौन कौन से उसने इंडस्ट्रियल में काम किया। तो सारी इंफॉर्मेशंस को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए भी हमारे पास इंटरव्यू रोल प्ले करता है। तो इसके इंटरव्यू हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो हम बात कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज, यानी हमारे पास जो इंटरव्यूज हैं वो हम कितने प्रकार के इंटरव्यूज करते हैं। काइंड्स ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए काइंड्स ऑफ इंटरव्यू अगर हम बात करें तो हमारे पास कई डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज हैं हमारे पास। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है प्राथमिक इंटरव्यू, या जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी
इंटरव्यू। तो अपन इस पे बात करते हैं। पहला अपने पास है प्री इंटरव्यू जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। प्री जैसे प्री एग्जाम होता है ना, मेन प्री एग्जाम, तो प्री वाला इंटरव्यू क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक साक्षात्कार। इसको अपन इसलिए बोलते हैं कि अपन जैसे स्क्रीनिंग इंटरव्यू आपने सुना होगा, स्क्रीनिंग इंटरव्यू यानी कि जब हम अपने विभाग में छटनी करते हैं, छटनी मतलब करते हैं जैसे मान लो हमारे पास 100 पर्सन है, अब हमें 100 में से 50% रखने हैं, यानी 50% एम्प्लॉय मुझे बाहर करना, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इंटरव्यू कराते हैं। क्या कराते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी बोलते हैं। आपने सुना होगा स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी अपन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं, उसमें अपन ये देखते हैं कि बंदा हमारे प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ये इसके ऐसा तो नहीं कि काम करते करते इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, तो इस टाइप का जो इंटरव्यू होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्री इंटरव्यू कहलाता है। अब देखिए प्री इंटरव्यू में भी हमारे पास कई टॉपिक आते हैं। एक हमारे पास आता है इनफॉर्मल इंटरव्यू, एक इसी में हमारे पास आता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या बोलते हैं, अनौपचारिक इंटरव्यू। यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है कि आपको किसी कमरे में बैठ के नहीं लेना, ये आप जैसे बस में किसी से बात कर रहे हैं, बस में किसी पर्सन से जानकारी लेना चालू कर दिया आपने, आप रेलवे स्टेशन पे बैठे, रेलवे स्टेशन पे आप किसी, यानी यह इंटरव्यू किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार किसी भी स्थान पर आप उससे जानकारी प्राप्त करने के जो हम बोलते हैं वो हमारा क्या बोलता है, अनौपचारिक इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यू। किसके अंदर आता है, प्री इंटरव्यू के अंतर्गत आता है। इसी में एक और हमारे पास आता है, अगर हम बात करें तो ये समझ गए आप इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या। दूसरा हमारे पास आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कौन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, इस प्रकार के इंटरव्यू में अभ्यर्थी मतलब जो हमारे जो पार्षद होते हैं वो स्वतंत्रता दी जाती है, उनको जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने नॉलेज को, अपनी एरिया को और अपनी जो हॉबीज हैं उनके विषय के बारे में स्वयं बताएं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी आपको उसमें कुछ नहीं पूछा, आप पर्सनल कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है, आपने उस कैंडिडेट से कहा कि भाई आप अपनी हॉबीज के बारे में बता दीजिए, आपको किस सब्जेक्ट में नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए। तो ये जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी आपने कैंडिडेट यानी जो पर्सन है उसके ऊपर पूरी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट कर ले और अपने हिसाब से पूरी नॉलेज आपको दे दे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है। क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू यानी कहीं पे भी किसी भी स्थान पे जो ले लो वो इनफॉर्मल इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आपका जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को आप पूरी सुविधा दे दें कि अपना विषय चूज कर ले, अपनी हॉबीज चूज कर ले, अपना टॉपिक चूज कर ले और उस टॉपिक पे वो आपको बताना चालू कर दे, स्वयं एक्सप्लेन करे। तो इस प्रकार के इंटरव्यू को अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। क्लियर। टेस्ट इसी में हमारे पास एक और आता है दूसरा। अब हम दूसरा ये हमारा हो गया, ये जो हमारे दोनों आए प्री इंटरव्यू के अंतर्गत आए, इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड। अब अगर हम दूसरे इंटरव्यू की बात करें, दूसरे टाइप के इंटरव्यू बात करें तो हमारे पास एक इंटरव्यू आता है जिसको बोलते हैं कोर इंटरव्यू। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कोर इंटरव्यू। कोर इंटरव्यू, कोर इंटरव्यू। अब देखिए कोर इंटरव्यू क्या होता है, कोर को हम बोलते हैं गहन इंटरव्यू। कोर मतलब गहन, यानी इस प्रकार के इंटरव्यू में जो हमारे पास रेखीय प्रमुख होते हैं, रेखीय प्रमुख तथा विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थी की सेवा, विशेषज्ञों द्वारा, ध्यान से जानेंगे, यानी जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट, विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थी के सेवा क्षेत्र, ज्ञान, योग्यता
उसकी क्षमता आदि के लिए जो लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोर इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे मान लो आप गए, फॉर एग्जांपल आप मान लो आप फाइनेंशियल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, तो वहां पे जो एक्सपर्ट जब आपका इंटरव्यू लेंगे वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठेंगे, और वो जो टॉपिक होगा वो भी आपका क्या होगा, फाइनेंशियल्स के ऊपर वो क्वेश्चंस पुट अप करना चालू करेंगे, और उससे आपकी नॉलेज को वो देखेंगे कि पर्सन के अंदर कितनी नॉलेज है, और उसी से वो क्वेश्चन पूछना आपसे चालू कर देंगे। तो इस टाइप का जो इंटरव्यू होता है, जो आपके फील्ड यानी आप जिसकी पढ़ाई की हो उसी के विशेषज्ञ बैठे हों और आपसे जब क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो इस टाइप का जो इंटरव्यू कहलाता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, कोर इंटरव्यू कहलाता है। क्लियर? अब देखिए कोर इंटरव्यू के भी हमारे पास कुछ टॉपिक टाइप्स होते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास पहला होता है बैकग्राउंड। क्या होता है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। देखिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटरव्यू क्या होता है, इस प्रकार के इंटरव्यू में कि जो जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के इंटरव्यू में हमें अगर इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, जो आवेदन पत्र मतलब आपने अपने रिज्यूम में, बायोडाटा में, लोग बड़ी लंबी लंबी बातें लिख देते हैं, पत्र में उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, आवेदन पत्र में जो सूचना उपलब्ध नहीं होती है, उनके सत्यापन हेतु उद्देश्य किया जाता है। यानी कि आपने इंफॉर्मेशन दे दी ना, अब आपको वो चेक करेगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सत्य है या नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने दे दिया कि मुझे को क्रिकेट खेलना आता है, हॉबीज क्रिकेट है, हमारे ये है, वो आपसे पूछेंगे आपको आता है, चलो खेल के दिखाओ। आपने दे दिया सिंगिंग सॉन्ग्स, आप गा लेते, अच्छा गा के बताओ। तो उनके लिए जो इस टाइप के आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम क्या कौन सा इंटरव्यू अरेंज किया जाता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। कौन सा? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। क्लियर? यानी जो आपको वहां पे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक और आता है जॉब बोर्डिंग इंटरव्यू। अब इसमें देखिए हमारे पास होते हैं, इस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे पास कैंडिडेट आ रहा है, उस कैंडिडेट की नॉलेज क्या है, कार्य नॉलेज यानी वर्किंग नॉलेज क्या है, और उस जो कार्य के प्रति उसका रुझान कैसा है, कार्य के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी है, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस चीज का आकलन करने के लिए उसको जॉब देना है कि नहीं, ये जॉब के लिए फिट है या नहीं, मल्टी टैलेंटेड बंदा है, तो उसके लिए अपन कौन सा इंटरव्यू रखते हैं, जॉब बोर्डिंग इंटरव्यू। क्लियर? इसको कार्य एवं जानकारी इंटरव्यू भी कहते हैं, कार्य एवं जानकारी इंटरव्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस इंटरव्यू यानी मानसिक दबाव इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू। अब देखिए स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि ऐसे इंटरव्यू को जानबूझकर रखा जाता है जिससे हमें ये पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको किसी प्रॉब्लम में इतना दबा दिया जाएगा, ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाएगी टेस्टिंग के लिए कि आप कितना मेंटली प्रेशर ले पाते हैं। आप किसी जॉब को आपको पास प्रेशर दिया जा रहा है, आपको काम का प्रेशर दिया जा रहा है, पर आप उस प्रेशर से कैसे निकलते हैं, वही तो आपकी नॉलेज पता चलती है कि आपके के अंदर कितनी समझ है किसी काम को करने के लिए। तो इस प्रकार के जो इंटरव्यू रखे जाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू, यानी मानसिक दबाव में जो इंटरव्यू लिए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, जिसमें आप व्यवहार ज्ञान प्राप्त करना, इसमें आप ऐसी मतलब डिफरेंट परिस्थितियों में आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, तो इस टाइप के जो इंटरव्यू को रखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस इंटरव्यू। क्या कहलाते हैं, स्ट्रेस इंटरव्यू। क्लियर? फिर इसमें हमारे पास और भी एक इंटरव्यू है जिसको आप लोग जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे मान लो 5 बंदे 100 बंदे बैठा दिए, किसी टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करा दिए। अब उस ग्रुप डिस्कशन में
ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में क्या होता है, इस टाइप के जो इंटरव्यूज हमारे पास होते हैं, इस प्रकार के इंटरव्यू में हमारे पास उस पर्सन्स को 4 लोग 10 लोग बैठा दिए और उनसे कहा कि चलिए ठीक है ये टॉपिक है, अब आप लोग अपने अपने स्पष्टीकरण और ऐसे प्रस्तुत करिए कि आपको लगे कि किसके बंदे के तथ्य सही हैं। तो इस टाइप के जो इंटरव्यू लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। लास्ट हमारा इसी में एक और इंटरव्यू यूज होता है जिसको बोलते हैं अपन डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। अब देखिए डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू क्या होता है कि हम इसमें जैसे हमने बंदे सेलेक्ट कर लिए, बंदों को हमने 50 बंदों में से 100 बंदे हैं, अंदर में 50 बंदे हमको लेने हैं। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो हमने उनको बुलाया, उनको अलग अलग इंटरव्यू लिया, उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चेक की, उनका स्ट्रेस इंटरव्यू लिया, उनका ग्रुप डिस्कशन कराया, कोर इंटरव्यू। अब हमारे पास लास्ट है कि अब हमारे उन जो जो हमने लिए प्रोसेस की है, अब उनमें हमारे पास जो कंडीशंस जो बंदे हैं उनमें से उन सारे इंटरव्यू को पार करके कौन आ रहा है, कौन इनको प्रेशर्स झेल के हमारे पास आ रहा है। तो अब हम उसको फाइनल जब चयन करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि अरे अब ये हो गया, अब उनसे हम फाइनल इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ऐसे टाइप के इंटरव्यू को अपन क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। जैसे वेतन कितना देना है, सैलरी कितना देना है, लास्ट जो वार्ता करते हैं कि आप कहाँ रहोगे, कैसा मैनेजमेंट करोगे, क्या रखोगे, तो सारी हम उनके जो चीज़ों को पता करने के बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। अपन बोलते हैं ना यार पेमेंट कितनी लोगे, यार पेमेंट पे बन रहा है कि नहीं, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको अब हमें कहता वो कहता हमें 30,000 सैलरी हमें मिल रही पिछली कंपनी, वो बोले हम आपको इतनी नहीं दे पाएंगे, हम आपको 32 दे पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग किसके अंदर आता है, डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू के अंदर। तो ये आज हमने आपको जो चैप्टर लिया वो क्या लिया, इंटरव्यू। इसको आप लोग पढ़िएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।